नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा 3 जनवरी से 9 जनवरी तक का समय। अगर सेहत कैसे आपकी इम्प्रूव होगी, हेल्थ के ऊपर में अगर आपको ध्यान देना है, अपने व्यय के ऊपर में अगर आपको देना है, आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस सप्ताह में आपका कैसा रहेगा। स्पाउस के साथ में या पार्टनरशिप्स जहाँ पे आपकी है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। साथ के साथ में आपको किस तरह से, अगर बहुत समय से सोच रहे हैं हायर एजुकेशन वगैरह की फील्ड में हैं तो वहाँ पे कितना बेनिफिट रहने वाला है। साथ के साथ में अगर उसके अंदर में कुछ अप एंड डाउन या चेंजेस आपके जीवन में आते हैं तो उनको आप कैसे एड्रेस करने वाले हैं, वो इस 3 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में कैसा रहने वाला है ये समझने का कोशिश करते हैं। साथ के साथ में ट्रांजिशन पोजीशन के अंदर में ग्रहों की जो ट्रांजिशन पोजीशन है और किन नक्षत्रों के अंदर में है उनकी एनर्जी किस तरह से आपके लिए काम करने वाली है और आपका ध्यान किस तरफ में रहने वाला है और कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आप एक अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ की जर्नी को अच्छे से बिता सकें। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, बुध जो है आपके लग्नाधिपति हैं, बुध जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं और उस समय तक वो कुछ अभिजीत नक्षत्र के अंदर में भी उनका मूवमेंट रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और बुध जो है वो सूर्य आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी है, तृतीय स्थान के स्वामी है। आपका तीसरा घर जो आता है वो आपका पराक्रम का आता है, तीसरा स्थान आपकी वाणी का, आपके पड़ोसियों का, आपके छोटे भाई बहनों का आता है। तो वहां पे आपको लेके गए हैं और बुध उस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों के लिए, साथ के साथ में सडन चेंजेस के अंदर में आपका जो एक माहौल है, क्योंकि अष्टम स्थान में है तो अष्टम स्थान में बुध का रहना हेल्थ के लिए आपको लेके आता है। और सूर्य सप्तम स्थान में चल रहे हैं, देखिए आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं, 7वां स्थान जो रहता है यहाँ पे सूर्य जो है वो एक अस्त अवस्था के अंदर में चलते हैं। तो सप्तम स्थान के अंदर में यानी कि आप सूर्य जो है उनका पार्टनरशिप के अंदर में, सप्तम स्थान में पार्टनरशिप के अंदर में आपको एक चिंता लेके आता है। साथ के साथ में वहां पे सूर्य को जो है स्पाउस के अंदर में एक तरह का आप देखेंगे तो स्पाउस से आपका जो है किसी बात पे बहस होना, स्पाउस के साथ में आपका चिंता क्रिएट करता है। और सूर्य जो है गुरु की राशि में है यानी कि धनु राशि के अंदर में है, तो स्पाउस का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा आध्यात्म के अंदर में, बहुत ज़्यादा एक फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस वहाँ पे जनरेट करता है। और आपका जो इस समय है अष्टम स्थान यानी कि गोपनीयता के अंदर में अष्टम स्थान जो रहता है वो आपके लिए एक तरह से हिडन और सीक्रेट काम के लिए और साथ के साथ में आपके अपने लिए, आपके अपने सुख के प्राप्ति के लिए वहाँ पे आप जो है व्यय करते हुए, धन का व्यय करते हुए, साथ के साथ में यात्राओं के अंदर में ध्यान दीजिएगा। अष्टम स्थान एक्सीडेंट का भी होता है और बुध जो है वो इमीडिएटली चेंज करता है, तो ये आपके लिए अपने सुख के लिए आप जो है वहाँ पे लेके जाएंगे क्योंकि सूर्य जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है वो आपके फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस में है और बुध जो है बुद्धि के कारक हैं। बुध जो है वो आपके लिए एजुकेशन के कारक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, उस तरह के एजुकेशन के कारक हैं, तो वहां पे आपको अपनी बुद्धिमत्ता लगाने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। वहां पे आप अपनी ग्रोथ को होने के लिए, अपने संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए कार्य करेंगे। शनि साथ में बैठे हुए हैं, शनि जो है वो बुध के मित्र हैं। शनि और आपके लिए शनि जो है वो देखिए अष्टम स्थान के स्वामी हैं। साथ के साथ में आपके लिए कई आपके लिए जो है वो भाग्य के कारक भी हैं। भाग्य के कारक भी होने के कारण आपके लक को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं और वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। 11वां नमा स्थान जो आपके यहाँ पे आता है, कुंभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि है, तो आप नॉलेज बहुत ज़्यादा गैदर करने के अंदर में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ अपने पास में रख लेते हैं। अगर आप बहुत हायर एजुकेशन वगैरह में हैं तो वहाँ पे नॉलेज को आप बहुत ज़्यादा गैदर करने में रह रहे हैं। रिसर्च के अंदर में है, रिसर्च फील्ड के अंदर में है, तो वहां पे आपका जो ध्यान जाता है वहाँ पे आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने में, दोस्तों के साथ में, तो रिसर्च को आप बहुत सारा एक साथ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरी तरह से कर नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा उनका पढ़ के उसके ऊपर में काम करने की कोशिश इस समय आप कर रहे हैं। तो पढ़ाई के अंदर में आप क्या, आपने सामान सारा इकट्ठा कर रखा है बट उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाने के कारण, उसके कारण आपको जो है आपका पढ़ाई के अंदर में व्यवधान आ रहा है, साथ के साथ में हेल्थ भी आपकी इम्पैक्ट आपको लेके जा रही है। तो आपको
हेल्थ का ध्यान देने की अब ज़्यादा विशेष जरूरत है। राहु भी जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर में, राहु और केतु का एक काल सर्प दोष यहाँ पे बना हुआ है। काल सर्प दोष भी जो है छठे स्थान और 12वें स्थान से रिलेटेड है। छठा स्थान सर्विस से रिलेटेड रहता है और 12वां स्थान हॉस्पिटल से, आइसोलेशन से रिलेटेड रहता है, कर्मों से रिलेटेड रहता है। कर्मों के अंदर में जो आपने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं, उन बुरे कर्मों के बारे में सावधानी रहती है। जो आपके जीवन में या फिर आपके पुराने कर्मों में आपको जो है दुख कर्म किए हैं, उनकी सजा देखने को मिलती है। और खानपान से रिलेटेड रहता है। राहु जो है आपके वृषभ राशि के अंदर में है, तो खानपान के अंदर में आपको ध्यान देना होगा। देखिए इस समय में आप ऐसी चीज़ें खा पी सकते हैं, नॉन अल्कोहलिक चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा आपका अट्रैक्शन आएगा। किसी तरह के राहु से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जिनको हम लोग एक तरफ तो मिठाई या बादाम की बात आती है, दूसरी तरफ जो है वो जो कचरी जिसे कहते हैं हम लोग, गुटखा या उस तरह की चीज़ों की तरफ में ध्यान केंद्रित करता है। और राहु जो है वायु से रिलेटेड है, तो हवा से रिलेटेड चीज़ों में, सिगरेट वगैरह उनकी तरफ में आपको अट्रैक्ट करता है। मंगल जो है छठे स्थान के अंदर में बैठे हुए, मंगल जो है एक विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। मंगल आपके लिए अष्टम स्थान के और आपके शत्रुओं के और मित्रों के कारक भी हैं, तो शत्रु और मित्रों के कारक में वहां से आप लाभ लेने का कोशिश करेंगे। और केतु के साथ में अपनी ही राशि में है, तो वहां पे आपको मित्रों के द्वारा, देखिए मित्रों का स्थान के स्वामी छठे स्थान के अंदर में आए हुए, तो कभी कभार मित्र शत्रुता वाला व्यवहार करते हैं, तो वहां पे आपको अपने आप को ध्यान देना होगा। राहु का भी सप्तम दृष्टि से मंगल को देखना है। राहु और मंगल जो है वो आपस में अपने आप में ना तो शत्रु है ना मित्र है, परंतु फिर भी यहाँ पे राहु जो है वो डोमिनेट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, विलासिता का नक्षत्र है, एक तरह से अपने आप की प्रधानता का नक्षत्र है, इंद्र से संबंध रखता है, जलसी क्रिएट करता है। तो मित्रों को कुछ प्रूव करने के लिए आपका जेलसी वगैरह उस तरह का क्रिएट आपको लेके जाएगा। भूमि से रिलेटेड है, शत्रुओं का नाश भी करता है। मंगल उपचय स्थान के अंदर में छठे स्थान में शत्रुओं को खत्म भी करता है, शत्रुओं का दमन भी करता है, वो भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। गुरु की जो सौभाग्य दृष्टि है, गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी, तो वो आपको एक बेनिफिशियल रहेगा। बुद्धि के अंदर में आपको बेनिफिशियल रहेगा, धन के लिए आपको एक बेनिफिट रहेगा, आपकी बुद्धि को कंट्रोल करते हुए रहेंगे। और गुरु जो है वो इस समय शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो ये समय जो है आपकी चीजों को उजागर करने का है। तो गुरु का जो लेसन देने का तरीका है, पहले वो थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद वो सिखाते हैं, तो आपको टीचिंग लेने का वो समय आपके लिए ये समय आएगा। और जिस समय शतभिषा नक्षत्र में आए हुए हैं, अभी 2 तारीख को आए हैं, तो उसके बाद में ये जो स्थिति है उसको आप देखेंगे, तो आपको पहले चीजों को थप्पड़ मारा जाएगा, आपको पहले लेसन दिया जाएगा, उसके बाद में टीचिंग करेंगे। इस समय गुरु कारक भाव नाशक स्थिति में है। साथ ही साथ में संतान को लेकर आप वहां पे देख सकते हैं, संतान के लिए आप एक वैचारिक चिंता को लेके वो आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है पंचम स्थान के स्वामी, जहां प्रेम है वहां पे वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और शुक्र अस्त अवस्था में हो जाएंगे, तो प्रेम संबंधों में भी आपको एक खटास देखने को इस सप्ताह में मिलने वाला है। इसमें आगे की तरफ में देखते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। देखिए चंद्रमा जो है वो आपके 3 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो एक तरह से अपाह से रिलेटेड है, पंखा होता है उससे, फैन से रिलेटेड है, तो एक तरह से गर्मी और प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पानी से संबंध रहता है, जलीय तत्व से संबंध रहता है, और कोई तरह की आपके अंदर में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, उसको प्रूव करने के लिए आप कोशिश करेंगे और उसके अंदर में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग कोई डिजायर हो, उसके लिए थोड़ा सा शांत रहिएगा, धन मत खर्च करिएगा, उसके लिए आगे मत बढ़िएगा, उसके लिए रुकिएगा, क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर में चल रहा है। देखिए धनेश जो है वो आपके अष्टमेश में है, अष्टम पोजीशन में है, तो वहां पे थोड़ा सा रुकिएगा। तो 3 तारीख को आप कहीं पे भी धन खर्च करते हुए ध्यान दीजिएगा, विशेष करके ना करें तो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। एक अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस आएंगे, उसको ओवरकम करने का आप कोशिश इस दिन करते रहेंगे। 4 तारीख को आप देखते हैं मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है एक तरह से आप अपनी स्किल के साथ में, विल पावर के साथ में, आपकी जो विवेक बुद्धि है उसके अंदर में आप किसी बात को पेनिट्रेट करने के बारे में सोचेंगे। और देखिए मिथुन लग्न जो है गजानन जी से संबंध भी रखता है, बुध जो है, साथ के साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी है, तो सडन बेनिफिट आपको कराएगा। गणेश जी के उपासक हैं आप, तो आपको बहुत फायदा देखने को इस दिन मिलेगा। अपने इन लॉज के परिवार से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अष्टम स्थान के अंदर में बुध बैठे, लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको फायदा लेके आएगा।
उसके बाद में 5 तारीख को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र में शनि और चंद्रमा साथ में है, एक विषय योग ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, उसमें थोड़ा सा सावधान रहने का दिन रहेगा ये आपके लिए। श्रवण नक्षत्र जो है वो देखिए सुनने मात्र से है, थोड़ी सी आपको यात्राएं भी आ सकती हैं और थोड़ा सा मन के अंदर में किसी कारणवश दया भी लेके आ सकता है, और माता के प्रति जो है वहां पे आपको लेके जाएगा, और पिता के प्रति जो है वहां पे आपको एक अटेंशन देने की आवश्यकता उस दिन पड़ेगी। 6 तारीख को आप देखते हैं तो 6 तारीख को चंद्रमा शतविषा नक्षत्र में जाएंगे। शतविषा नक्षत्र में एक आपके त्रिकोण के अंदर में गज केसरी योग बनेगा, गज केसरी योग का लाभ लीजिएगा। और साथ के साथ में पानी से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको अगर करते हैं तो वहां पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। और शतविषा नक्षत्र जो है आपकी जो बाउंड्रीज हैं उनको वो आप अपने आप में देखिएगा, क्योंकि बाउंड्रीज के साथ में काम करेंगे तो लाभ लेके जाएंगे, नियमों के अंदर में डिसिप्लिन में चलेंगे तो लाभ लेके आपको बहुत अच्छा लाभ जो है आपको मिलेगा। साथ ही साथ में आपका एक रफ मैनर आएगा, आपके अंदर में रफनेस आएगी लोगों से बात करते हुए, तो उस रफनेस का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल जो है वो गुरु को देख रहे हैं, तो एक रफली आप किसी से बिहेव करें तो उसके लिए आपको सावधानी रहनी पड़ेगी, वाणी के अंदर में रफनेस ना लेके आए, अदरवाइज शत्रु क्रिएट होते हैं। उसके बाद में 7 तारीख को देखेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे 7 तारीख को। 7 तारीख को शुक्र अस्त हो जाएंगे। शुक्र आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी है, वो अस्त हो चुके होंगे, सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। हेल्थ का ध्यान दीजिएगा स्पाउस की। साथ के साथ में बुध श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो बुध और शनि का साथ में कॉम्बिनेशन होगा अपने आप में, तो बुद्धि का कॉम्बिनेशन होगा। आपके जो लोग आपके लिए काम करते हैं, साथ के साथ में आपके फैमिली का एक्सटेंशन है, उनके लिए आप कार्य करते हुए उस दिन दिखेंगे। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आपको पैसों के प्रति अट्रैक्शन लेके आएगा, आपके अंदर में गर्मी से रिलेटेड रहता है ये। साथ के साथ में ये एक तरह का अपने आप में रुद्र से संबंध है इनका, तो रुद्र के साथ में आप जो है 2 चीज़ों को रिव्यू करेंगे, अपने पास्ट को रिव्यू करेंगे, फ्यूचर को रिव्यू करेंगे। तो जो आपने पास्ट में किया है काम उसका रिव्यू करने का ये समय है, और उसी के हिसाब से फ्यूचर का प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। कर्म क्षेत्र में आपको ये प्लानिंग करने का समय आपको देखने को रहेगा। प्लानिंग अच्छी रही तो अच्छी तरह से कर्म क्षेत्र के द्वारा धन को अर्न करते हुए आप इस दिन देखेंगे। 8 जनवरी को देखते हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, मीन राशि के अंदर में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है सर्प से रिलेटेड है। सर्प जो पानी के अंदर में रहता है, गहरी शक्ति से रिलेटेड है, कुंडलिनी शक्ति से जागृत रहता है, एक तरह की ऐसी शक्ति से जागृत रहता है कि नॉलेज के साथ में, एनलाइटमेंट के साथ में आपको लेके जाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने का कोशिश करेगा। सुकून से इस समय आप सोचेंगे। अपने गुरु जो है वो आपके नवम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आपके लिए जो है वो शनि का नक्षत्र है, अष्टम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं और तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर में क्या है कि एक जिम्मेदारी लेके आएगा, कर्म क्षेत्र के अंदर में एक अथॉरिटी लेके आएगा। आपकी नॉलेज के ऊपर में लोग आपसे काम करने का कोशिश करेंगे, आपकी शक्ति से ज़्यादा काम करने का आप इस समय में कोशिश करते हुए देखेंगे। आपकी जितनी ताकत है उससे ज़्यादा आप काम होते हुए देखने का कोशिश इस समय करेंगे। 9 तारीख को देखेंगे तो 9 जनवरी को बुध आपके लग्नेश अस्त हो जाएंगे। ये दिन आपको ध्यान देना होगा अपनी सेहत के लिए, साथ के साथ में अपनी मदर से रिलेटेड भी आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और आपको ड्रम से रिलेटेड है, आवाज़ गूंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय आपको आवाज़ उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, अपनी बात आगे रखने की जरूरत इस दिन देखने को मिलेगी। किसी चीज़ को ढूंढते हुए जाएंगे, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड ढूंढते हुए जाएंगे, अपने एजुकेशन से रिलेटेड ढूंढते हुए जाएंगे, कहीं वाद विवाद के अंदर में आपको चीज़ों को सर्च करते हुए देखेंगे। रिसर्च के अंदर में है आप तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप चीज़ों के पुराने रेफरेंसेस को लेने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अगर आप सेल्स मार्केटिंग और इसके अंदर में डील करते हैं तो सेल्स मार्केटिंग में आपको जो पुराना जो डाटा है उनकी तरफ में आपको लेके जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने का बिल्कुल ज़रूरत है। एजुकेशन के लिए प्रोबेबली 2 तरह के कारण हो सकते हैं, या तो मित्रों के कारण या फिर आपकी हेल्थ के कारण आप पढ़ाई पे अप एंड डाउन देखेंगे। विवाह के लिए थोड़ा सा वेट करिए, सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र भी वक्री चल रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट करिएगा, धोखा होने के चांसेस रहते हैं। लव के अंदर में भी देखिए तो थोड़ा सावधान रहिएगा, देखिए हिडन चीज़ें होती हैं तो हिडन चीज़ों से बचने की कोशिश करिएगा, केयरफुली काम करने की ज़रूरत है। जॉब के अंदर में आपको लक सपोर्ट करेगा, आपका लक जो है आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। भाग्य के अंदर में आपको थोड़ा सा लक जो है आपको ग्रोथ लेके आएगा।
आपके लिए। बिजनेस के अंदर में ग्रोथ आपको रहेगी, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। देखिए गुरु आपके लग्न पर देख रहे हैं, शनि और बुध भी जो है तो सडन बेनिफिट, इन लॉज की तरफ से बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ के साथ में बिजनेस अगर आप अपने इन लॉज के साथ में कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक रास्ता जो है वो देखने को मिलेगा। ये 9 तारीख से पहले का आप फायदा लीजिएगा। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। ये देखिएगा, ये यूएस की भी कुंडली है, ये जन्मपत्री जो है ये यूएसए की भी है। तो इस समय आप देखेंगे इस सप्ताह के अंदर में जब बुध अस्त होंगे तो अपने आप यूएस का मार्केट भी आपको गिरते हुए दिखेगा, और इस समय रिस्क ना लें, वही आपको हम लोग सलाह देते हुए जाएंगे। इसी के साथ ही यहीं पर रोकते हैं मिथुन लग्न का वीकली प्रेडिक्शन। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।